सबका स्वागत है इस सत्र में, जिसमें हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा भगवत गीता के ऊपर बात करेंगे, है ना। भगवत गीता क्या है, तो भगवत गीता क्यों हमें पढ़नी चाहिए, तो थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, है ना। तो ये भगवत गीता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में दिख रहा है, भगवत गीता यथारूप। तो भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है, भगवत गीता को श्रीमद् भगवत गीता भी कहा जाता है। और क्योंकि ये भगवान जब बोलते हैं, क्योंकि भगवान जो है सभी आनंद के स्रोत है। भगवान कौन है? स्वामी है। उनके पास कोई भी चीज का कमी नहीं है, वो संपूर्ण है, पूर्ण है, पवित्र है, सभी के स्वामी है, सभी ब्रह्मांड के अनेक अनेक ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो जो बड़ा आदमी होता है, बहुत बड़ा आदमी होता है, इस पृथ्वी पर देखें कोई बड़ा आदमी है तो वो भी दुखी रहता है। आप देख लीजिए, जितना बड़ा आदमी होगा उतना दुखी होता है। लेकिन भगवान जो है सभी ब्रह्मांड के अनेक अनेक अनंत कोटि ब्रह्मांड है, सभी ब्रह्मांड के नियंता है, कंट्रोलर है। तो गीता में भगवान बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। किसी को याद है? भगवत गीता हमारा रूटीन होना चाहिए, खास करके जो लोग भारत में रहते हैं उनके लिए रूटीन होना चाहिए। तो रोज भगवत गीता को पढ़ना चाहिए और उसी का चर्चा होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा ना, वो हमेशा भगवान जैसा ही, भगवान नहीं बनेगा, लेकिन भगवान जैसा ही उसमें गुण आ जाएगा। भगवान का एक महान गुण है जिसको बोलते हैं आनंदमय अभ्यासात। भगवान समस्त आनंद के भंडार है। इसलिए आपने सुना होगा, कोई व्यक्ति जब खुश होता है ना, तो वो बोलता है, वो चलता है तो बहुत आनंद से चलता है, ऐसा लगता है कि नाच रहा है। आप देखना, कभी कोई व्यक्ति आनंदित होता है तो ऐसा लगता है कि चल नहीं रहा, वो नाचता रहता है। उसी तरह से वो बोलेगा नहीं, जब वो बोलता है वो आनंदित होता है तो ऐसा लगता है वो गा रहा है ना। आप देख रहे हैं कुछ लोग गाते रहते हैं, इसका मतलब है वो बहुत खुश है अंदर से, इसलिए गाते हैं। तो ऐसे भगवान जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है भगवान गा रहे हैं। और इसलिए भगवत गीता मतलब भगवत यानी भगवान का, गीत मतलब भगवान का बोलना। तो ये भगवत गीता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति वास्तव में सुखी होना चाहता है संसार में, है ना, बहुत पहला तो लोग स्वीकार नहीं करते कि वो दुखी है। मतलब सब दुखी है संसार में, देख लो आप, सब दुखी है। लेकिन दुख को मिटाने के लिए वो नया नया चीज करते रहते हैं, है ना। कुछ लोग नशा कर लेते हैं दुख को मिटाने के लिए, कुछ लोग सोचते कुछ प्रकार का कृत्रिम रूप से सुखी हो जाएंगे, जैसे कि कहीं घूमने चले गए, घूम के आ गए, सब जगह घूम लिया, लेकिन फिर आगे थक गया और फिर बीमार पड़ गया। तो कैसे, किस तरह का सुख मनाया हमने, है ना। लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाए, कनाडा चले जाए घूमने के लिए, फिर आते 15 दिन बोले थक गए और अभी बीमार हो गए, मौसम चेंज हो गया। यही बात सबसे सुनने को मिलता है कि बीमार है, ओ क्या मौसम, ऐसे मौसम ही ऐसा चल रहा है। सब लोग यही बोलेंगे, बीमार है तो मौसम ही ऐसा चल रहा है। वो ये नहीं बता सकते हैं कि उसने ऐसा क्या काम किया कि बीमार हो गए। रीजन बताएंगे, क्लाइमेट चेंज हो गया, लेकिन आपने कुछ गलत काम किया है इसलिए बीमार हो गए, वो कोई नहीं पूछता है। बस सीधा पैसा है, डॉक्टर के पास चले गए। तो लोग सुखी होने के लिए बहुत तरह का उपाय ढूंढते रहते हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन जिसने हमको ये जीवन दिया है ना, भगवान ने हमको जीवन दिया, भगवान ही सिखाते हैं कि कैसे इस जीवन को जिया जाए, वो भगवत गीता के द्वारा। भगवान, अगर भगवान का उपदेश सुनेंगे हम तो वास्तव में हम सुखी हो जाएंगे। इसलिए गीता जो है हम सब जीवात्मा के लिए है, जो मनुष्य शरीर में है उसके लिए है ये भगवत गीता। ये कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि गीता खाली हिंदुओं के लिए है
ऐसा कहीं लिखा है? वास्तव में शब्द हिंदू है ही नहीं गीता के अंदर। शब्द है जीवात्मा, जीव आत्मा, है ना। तो भगवान परमात्मा है और अर्जुन है जीवात्मा। तो भगवान, एक संवाद है परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण और जीवात्मा, उनके बीच का संवाद। और हम सब कौन है? जीवात्मा है। इसलिए गीता किसके लिए है? हम सब के लिए है, हम सब के लिए है गीता, ठीक है। तो कोई लोग पूछते हैं गीता पढ़ेंगे, अगर गीता पढ़ना शुरू कर दिया तो हम वैरागी हो जाएंगे, बोलते हैं ना। गीता पढ़ना शुरू कर दे तो फिर क्या होगा कि ये घर छोड़ के मंदिर चला जाएगा हमारे। या फिर कुछ लोग बोलते हैं ये गीता रखोगे तो पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो पाप होगा, इससे अच्छा गीता लो ही मत। बोलते हैं ऐसे, सुना है बहुत लोग बोलते हैं ऐसे, ये गीता ले लेंगे, अगर हम इसको ठीक से नहीं रखें तो। फिर वो बोलते नहीं, ठीक से तो नहीं रख पाऊंगा मैं, पूरा विश्वास है क्योंकि वो गंदा है, वो आदमी गंदा रहता है वो, या फिर वो जिन लोग के साथ रहता है गंदा है, इसलिए विचार उसमें गंदगी आता है। क्या गंदगी विचार है? गीता नहीं रखें। फिर कोई उसको डरा देता है कि गीता रखेंगे तो आपका घर में समस्या हो जाए, आप लेंगे पढ़ेंगे नहीं तो प्रॉब्लम होगा, पाप लगेगा। क्या आप जानते हैं पाप और पुण्य क्या है? उनसे सुनो ना जिसने ये गीता दिया है, जिसने बोला है, भगवान कृष्ण से सुनो कि पाप और पुण्य कैसे होता है। हम उनको सुनते नहीं हैं, संसारी लोगों को सुनते हैं और फंस जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये सब कुछ धारणाएं हैं, इसको निकालना चाहिए हमको और सही चीज़ पढ़ना चाहिए। यह है गीता, श्रीमद् भगवद गीता, जो हम लोग लाए हैं आपके तरफ, आपके लिए। आप ये ले सकते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। अब हम बताएंगे इसके अंदर क्या क्या जानने जैसा है। ये गीता जो है, ये महाभारत जो है 1,10,000 श्लोक है। उसके अंदर से, उसके अंदर अलग अलग पर्व है, पर्व बोलते हैं उसको, है ना। उसमें से एक पर्व है जिसका नाम है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व के अंदर ये भगवान और अर्जुन के बीच का जो संवाद आता है, इसमें 4 लोग हैं इसके अंदर, गीता के अंदर 4 लोग इसके अंदर है। तो टोटल मिला के, संवाद मिला के इसको श्लोक बोलते हैं। ये श्लोक होते हैं 700। इसमें भगवान जो है 574 बार बोलते हैं, 574 बार। अर्जुन 84 बार बोलते हैं और 41 बार संजय बोलते हैं, और एक बार, खाली एक बार धृतराष्ट्र का प्रश्न है। सबसे पहले ये देखिए, ये गीता में सबसे पहले एंट्री करते हैं असुर, गलत आदमी, जो गलत लोगों का साथ देते हैं, धृतराष्ट्र। सबसे पहला वही प्रश्न करते हैं। तो आप सोचिए, ये नेगेटिव बात है इसके अंदर, लेकिन भगवान उसको किस तरह से, वो एक जवाब को, एक जो प्रश्न था धृतराष्ट्र का, वहां से शुरू होता है गीता, अंत होता है 700वां श्लोक में, जहां पर अंत में संजय बताते हैं कि जहां पर कृष्ण है, जहां पर अर्जुन है, मतलब जहां पर कृष्ण भगवान और अर्जुन जिस घर में रहते हैं, यानी कि जहां पर गीता है, जहां पर गीता रखते हैं, जहां पर गीता का पाठ होता है, जहां पर गीता का चर्चा होता है, उस जगह पर, उस घर में हमेशा श्री यानी लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी का वास होता है उस घर में। वहां पर नीति होती है, वहां पर अपार शक्ति होती है, और क्या होता है, विजय होती है। 4 चीज होती है वहां। तो इसलिए गीता पढ़ने के लिए ये लाभ मिलता है, लोगों को नहीं पता है। तो किसने बोला है कि गीता पढ़ने से झगड़ा होता है? इनफैक्ट गीता नहीं रखने से झगड़ा होता है। कौन सा घर है ऐसा जहाँ पे झगड़ा नहीं हो रहा है? लेकिन आप गीता रखने से आपका झगड़ा खत्म हो जाएगा। इसलिए आप ये बात लेके जाइए यहाँ से, गीता को पढ़ना है, ले जाना है, पढ़ना है, और समझ में नहीं आए तो पूछना है। तो ठीक है,
तो गीता में 700 श्लोक है। गीता में 700 श्लोक है, 18 अध्याय है। इसके अंदर जो चैप्टर्स है जिसको बोलते हैं उसको अध्याय बोलते हैं। प्रथम 6 अध्याय में भगवान ने चर्चा किया है जिसको बोलते हैं योग सीढ़ी, जिसके अंदर कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग सबका वर्णन हुआ है पहला 6 चैप्टर में। फिर 7 से लेके 12 जो चैप्टर है, अध्याय 7 से लेके 12, वो 7 से 12 जो अध्याय है उसके अंदर भक्ति योग का वर्णन है, यानी बीच में भक्ति योग को रखा गया। और फिर 13 से लेके 18 अध्याय में ज्ञान योग का वर्णन है। तो आप देख सकते हैं कि भगवद गीता में भक्ति को, भक्ति मतलब क्या हुआ? भक्ति मतलब भगवान कृष्ण से प्रेम। भक्ति मतलब भगवान से प्रेम। तो भगवान का जो भक्ति यानी भगवान का जो प्रेम है वो चीज मुख्य है गीता के अंदर, इसलिए उसको बीच में रखा गया है। कहाँ से? 7 से लेके 12 अध्याय में, तो वो बीच में है। क्यों? क्योंकि यही गीता का मुख्य बात है। क्या है? भक्ति। हमारा भगवान से प्रेम हो जाए। आपका अगर आप समझो, उदाहरण देता हूं, अगर आप यहाँ का, इंडिया का, भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है बताओ? अभी हम अंग्रेजी में बोलते हैं, हु इज द पावरफुल पर्सनालिटी ऑफ इंडिया? अभी बताएंगे। नहीं पता आपको? भारत का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन है? प्राइम मिनिस्टर है ना, नरेंद्र मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर सबसे पावरफुल व्यक्ति है कि नहीं? अगर आपका मोदी साहब से रिलेशन हो जाता है, अगर आप मोदी साहब आपको आपका मित्र मान लेते हैं, तो क्या होगा? आपका कोई समस्या रहेगा? सब कुछ आपके पास होगा। ठीक उसी प्रकार से ये अगर आप भगवान से दोस्ती कर लेते हैं तो आपका समस्या रहेगा? रहेगा? नहीं रहेगा। तो दोस्ती कर लो। दोस्ती करना कैसे है? किसी से दोस्ती करना है तो हमको उसमें रुचि दिखाना पड़ता है। रुचि कब दिखाएगा? जब हमको पता चलेगा कि वो कितना शक्तिशाली व्यक्ति है। जब आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति इतना पावरफुल है, अगर मेरा किसी तरह से उनसे संबंध हो जाए तो वो चीज ढूंढना चाहिए आपको, है ना? तो उस संबंध को ढूंढने के लिए हमको भगवद गीता को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। या फिर ये जो गीता है उनसे सुनना चाहिए जिसने ये पढ़ा हुआ है। तो आपको ये गीता के अंदर जो भावार्थ है, प्रभुपाद जी, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी समझाते हैं। क्योंकि भगवद गीता को समझना आसान नहीं है, लेकिन भगवद गीता को कोई महान, भगवान के महान शुद्ध भक्त जो है समझाते हैं, तो ये गीता के अंदर ऐसा ही है। हर एक श्लोक को इसके अंदर प्रभुपाद जी समझाते हैं, अर्थ के साथ समझाते हैं, उदाहरण के साथ समझाते हैं। तो अगर आपने एक नियम बना लिया कि गीता को मुझे पढ़ना है, तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे आपको समझ में आएगा तो भगवान जो है हृदय में ही है, भगवान मंदिर में है, भगवान कण कण में है, सब बोलते हैं, लेकिन फिर गीता में भगवान है वो देखना नहीं चाहते लोग, देखना नहीं चाहते, है कि नहीं? अगर आप गीता को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अनुभव होगा कि भगवान हृदय में है। ऐसा हमारा सबका अनुभव है, इसलिए हम बोल रहे हैं। पहले बोलते हैं, जैसे मैं आपको पहली बार बोल रहा था, पहली बार सुन रहे सर कि गीता पढ़ने से ऐसा लाभ मिलेगा, आप अनुभव करेंगे कि भगवान है हृदय में। ऐसा मैंने भी सुना था किसी से बहुत साल पहले। तो जब हमने गीता पढ़ना शुरू किया तो अनुभव कब होगा? जब आप कुछ कार्य करेंगे। अब आपको मैं बताऊंगा कि गुलाब जामुन का स्वाद ऐसा होता है, आपने सुन लिया, लेकिन गुलाब जामुन आप खुद टेस्ट करेंगे तब आपको क्या होगा? अनुभव होगा। खाली इंफॉर्मेशन काफी नहीं कि गुलाब जामुन कैसा दिखता है, लाल होता है, मीठा होता है, दिखने में लाल होता है, गोल होता है, ऐसा। लेकिन जब आपने टेस्ट कर लिया एक बार, तब आपको अनुभव हो गया। तो उसी तरह से भगवद गीता में जब आप डुबकी लगाएंगे, नदी में डुबकी लगाएंगे, तभी आप तैरना सीखेंगे। खाली स्विमिंग का बुक पढ़ने से कोई सीख नहीं सकता, डुबकी लगाना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं भक्ति योग का अभ्यास।
तो गीता को पढ़ने से धीरे धीरे से आपको समझ में आएगा गीता, ठीक है। तो ये 108 उपनिषद है हमारे वैदिक साहित्य में, वेद है ना। बच्चे लोग को मालूम है कितना वेद है? कितना वेद है? यही हमारी प्रगति है, हम कितना आगे बढ़ रहे हैं नहीं। श्री राम के कितने, श्री राम जो है कितने भाई थे? 5 नहीं 4। यही हमारी प्रगति है, ठीक है ना। ये सुन के हमको लगता है कितना प्रगति हो रहा है। कंफ्यूजन है, एक ही सिंपल सवाल है। आप तो क्या बच्चे हैं, बड़े लोग को भी सवाल है, बड़े लोग भी घबरा जाते हैं ये सवाल सुन के। सच में 4 थे या 5 थे पता नहीं। अच्छा बाद में पता चला, अच्छा पांडवों की बात चल रही, मतलब इतना भी हम लोग ढीले हैं, समझो कितने गिरे हुए हम। सो डिग्रेडेड वी आर, हम कितने नीचे हैं, हमें पता ही नहीं हमारा संस्कृति कितना महान है। हमको कोई पढ़ाता ही नहीं है। ताजमहल घूमने जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, हाँ, श्रीलंका भी जाते हैं। अभी श्रीलंका शायद नहीं जाते क्योंकि दोनों में खराब हो गया है। श्रीलंका नहीं जाते अभी। नेपाल जाते हैं, गरीब लोग नेपाल जाते हैं, और थोड़ा अमीर है तो सिंगापुर जाते हैं, थोड़ा अमीर है तो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, और सबसे अमीर है तो अमेरिका जाएंगे, है ना। लेकिन कभी भी हम कभी सुनते नहीं है कि कोई यंग लोग द्वारका जाके आए, वृंदावन जाने का इच्छा हुआ किसी को, है ना। कुरुक्षेत्र जहाँ पर भगवान ने गीता कही है, भारत में शायद किसी को पता ही नहीं है। यही प्रगति है। मेरा भारत महान तब होगा जब हम इसको गहराई से समझेंगे, ठीक है ना। भगवत गीता को गहराई से समझेंगे तो भगवत गीता जो है, आप उपनिषद जो है, वेद उपनिषद पुराण पढ़ नहीं सकते आप समझे। पढ़ने के लिए मार्गदर्शन नहीं है, पढ़ने के लिए रुचि नहीं है। आप देख सकते हैं ना कितना रुचि है, तो आप कहाँ से वेद पढ़ेंगे। तो कलयुग के अंदर वेद पढ़ना संभव नहीं है। इसीलिए भगवान बहुत दयालु, भगवान जानते हैं क्या करना। भगवान ने वेद का जो है, भगवान ने बताया, हमारे आचार्य ने बताया बाद में, वल्लभाचार्य बोलते हैं कि अगर आपको वेद नहीं पढ़ना आता है, नहीं समझ सकते, तो वेदांत सूत्र पढ़ लो। वेदांत सूत्र नहीं समझते तो क्या कर लो, भगवत गीता पढ़ लो। हर चीज भगवत गीता के पढ़ने से आप समझ सकते हैं। जब आप रामायण पढ़ लिया, महाभारत पढ़ लिया लेकिन गीता नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा कुछ, महाभारत नहीं हुआ आपका कंप्लीट। क्यों? हमने देखा महाभारत का सार है भगवत गीता। टीवी में सबने देख लिया महाभारत, किसी को समझ में आया? महाभारत समझ में नहीं आता है, इसीलिए भगवत गीता पढ़ लेना चाहिए। भगवत गीता पढ़ेंगे तो डायरेक्ट भगवान, खास क्या फायदा है कि भगवत गीता पढ़ने से आप डायरेक्ट भगवान के कांटेक्ट में आते हैं। लाइफ स्पैन छोटा है, जीवन छोटा है, इसलिए डायरेक्ट भगवत गीता पढ़ लेना चाहिए। ये मौका मिला है, और वैसा गीता आपको मिल रहा है जिसमें आपको अनुवाद मिल रहा है, हर एक शब्द का अनुवाद मिल रहा है, श्लोक का अनुवाद है, और श्लोक का तात्पर्य है, इसको समझाया हुआ है प्रभुपाद जी ने। इसको उनके संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इस गीता के अंदर बहुत आसानी से समझाया हुआ है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो 108 उपनिषद सब इसके अंदर आ गया, सार, इसलिए इसको बोलते हैं गीतो उपनिषद, ठीक है। अभी रोज जो अगर कोई गीता पढ़ता है रोज, तो क्या होता है उसके साथ? उसके साथ यह होता है कि जो भी ध्यान पूर्वक गीता पढ़ेगा उसका भय, डर और चिंता चला जाएगा। ये फायदा है। यहाँ पे लिखा है गीता शास्त्र विदम पुण्यम यह पठेत प्रायत कुमान भय शोकादि वर्जिता। भय शोक सब चला जाता है जो भी गीता को ध्यान पूर्वक नियमित रूप से पढ़ता है। इसलिए पढ़ के देखिए, आपके साथ ऐसा अनुभूति होगा, भय और शोक चला जाएगा। फिर कई महात्म्य हैं इसके अंदर। महात्म्य मतलब
वो पढ़ने से हमारे जीवन में क्या लाभ होता है, वो महात्म्य। इसमें 18 अध्याय है ना, 18 अध्याय। तो हर एक अध्याय का महात्म्य है, हर एक अध्याय का महात्म्य है। अभी संभव नहीं है कि मैं हर एक अध्याय का महात्म्य बताऊं, लेकिन मैं पहला अध्याय का महात्म्य बताता हूं, तब आपको पता चलेगा कि कितना आवश्यक है भगवद गीता पढ़ना। मैं पहले अध्याय का महात्म्य बताता हूं, वो इस प्रकार से है। इसको बताया गया पद्म पुराण के अंदर। देखिए, पद्म पुराण भी पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका जो सार है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अभी मैं जैसे बताऊंगा। तो पद्म पुराण में एक कथा आता है। पद्म पुराण क्या है? 55,000 श्लोक है उसके अंदर। कितना श्लोक है? 55,000 श्लोक है। अभी मैं कभी बाद में बताऊंगा कि हर एक वो क्या बोलते हैं, पुराणों में कितने कितने हैं, क्या क्या विषय, बाद में कभी बताऊंगा, कभी मौका मिला तो बताऊंगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं आऊँगा और बताऊंगा, है ना। तो पद्म पुराण जो है 55,000 श्लोक है। उसमें शिव जी और माता पार्वती के बीच में संवाद है। शिव जी को माता पार्वती पूछते हैं, बहुत कुछ प्रश्न उत्तरी चलता रहता है। तो शिव जी उन माता पार्वती को समझाते हैं। वो क्यों ऐसा बात करते हैं? हमारे लाभ के लिए, हमारे उन्नति के लिए बात करते हैं। तो शिव जी बताते हैं कि एक 18 अध्याय का महात्मा बताया गया पद्म पुराण में। तो एक महात्मा मैं बताता हूँ, मैं जो पहला अध्याय का महात्मा। पहला अध्याय पढ़ने के बाद क्या होगा आपके साथ, वो बताता हूँ मैं। एक ब्राह्मण था जिसका नाम था सुशर्मा। क्या नाम था? सुशर्मा। तो वो अच्छे परिवार का था, जैसे कि अब नाम से पता चलता, अच्छे कुल में जन्मा था, शुद्ध जीवन था उसका। लेकिन कुछ दिन के बाद वो भटक गया अपने रास्ते से, जैसा कि होता है। हम देखते हैं बच्चे बिगड़ जाते हैं, अच्छे लोग बिगड़ जाते हैं, लोभ लालच ये सब में बिगड़ जाते हैं। तो वैसे ही हुआ, ऐसे ये प्रकृति का नियम है। जब आपके साथ अच्छा सब चीज होता है, चांस होता है बिगड़ जाने का। इसलिए आप जब आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं ना, बहुत चांस है बिगड़ने का। जब तक आप गाइडेड नहीं, भगवान कृष्ण से गाइडेड नहीं है, भगवद गीता से गाइडेड नहीं है, तो चांस है बिगड़ जाए। तो ऐसे ही सुशर्मा था, वो बिगड़ गया मतलब बहुत गलत काम करने लगा, चोरी डाकू ये सब करने लगा, है ना। तो उसका समय आया कि इसको सजा मिलना चाहिए। तो क्या होता है सजा, क्या होता है उसका? उसको भेज दिया यमराज के पास। किसको भेज दिया? सुशर्मा। आप ध्यान दे रहे हैं? सुशर्मा को यम लोग पहुंच गया, नरक लोक में। सजा होता है ना, जैसे आपने चोरी किया, डाकत किया, तो आपको पूरा सजा होता है। उसी तरह से इस शरीर के अंदर जो नियम चलाते हैं, जो भगवान का नियम है, वो है यमराज के हाथ में। मतलब भगवान के मार्गदर्शन में वो सब होता है। तो वो चला गया नरक लोक में, वहां जाना पड़ा। नरक लोक में से फिर उसको एक शरीर मिला कि तुम पृथ्वी लोक पे जाओ और कौन सा शरीर लो? बैल का। और वो भी कौन से जगह में गया? ऐसा मालिक के यहाँ जन्म मिला उस बैल को, जो बहुत क्रूर था मतलब जो बहुत खराब आदमी था। क्रूर मतलब क्या बोलते हैं? क्रूर यानी अच्छा आदमी नहीं है, वो और परेशान करता। तो बैल को और बहुत उसमें बोझा उससे बहुत बोझा ढुलाता था और जरूरत से ज़्यादा भर देता था। जैसे आप देखते हैं ना, कुछ ट्रक लोग ओवरलोडेड रहते हैं, देखा है ना आपने, टेढ़ा रहता है रोड पर और बाद में एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो ऐसे मालिक लोग हैं अभी, ओवरलोडेड ट्रक। उसी तरह से वो सुशर्मा का मालिक जो था, वो क्या था? ओवरलोडेड था। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वजन डालता था और मारता भी था उसे। क्यों ऐसा हुआ उसके साथ? क्योंकि उसने पिछले जन्म में क्या किया था? दूसरों को परेशान करता था, दूसरों को मारता था। तो जो दूसरों को परेशान करते हैं उसको भुगतना पड़ता है, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, एक दिन और बोझा ढोते सुशर्मा जो बैल के शरीर में था, वो क्या हो गया? थोड़ा चक्कर आ गया उसको, तो बहुत वजन था तो गिर गया, बेहोश जैसा हो गया और लगभग मरने ही वाला था। कौन? सुशर्मा, जो बैल के रूप में था। तो सब लोगों ने देखा, अरे ये तो बैल है, ऐसा हो रहा है। तो सब लोग ने सोचने लगा, मेरा जो कुछ पुण्य है इस बैल को मिल जाए। सब लोगों ने जो था वहाँ पर इकट्ठे, सब लोगों ने बोला मेरा पुण्य इस बैल को मिल जाए।
मेरा पुण्य इस बैल को मिल जाए। सब लोगों ने अपना अपने, वहीं पर एक वेश्या थी, वो भी सोच रहे थे, लेकिन फिर वो सोच रहे थे मेरा जीवन तो पापमय जीवन है, तो मेरे पास तो क्या पुण्य हो सकता है। फिर भी चलो सब लोग बोल रहे तो मैं भी बोल देती हूँ, क्या मेरे पास कोई पुण्य है तो उस बैल को मिल जाए। और ऐसा होने के बाद कुछ समय के बाद वो बैल मर जाता है, फिर उसको दूसरा शरीर मिलता है, दूसरा शरीर मिलता है, लेकिन इस बार उसको एक दूसरा शरीर मिलता है जिसमें वो तोता बन जाता है। नहीं, तोता नहीं बनता, वो बैल जो है, वो जो सुशर्मा है, उस सुशर्मा को तुरंत ही बिना नरक लोक जाए तुरंत ही एक ऐसा शरीर मिलता है जो पुण्य वाला शरीर है। मतलब एक ब्राह्मण परिवार में वापस फिर से जन्म होता है, ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है सुशर्मा। फिर वो विचार करने लगता है कि ऐसा क्या था, मतलब वो कि मेरे जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया कि अच्छा मेरे को जीवन मिला। क्योंकि उनके पिताजी ज्योतिष थे, वो देख के बता सकते थे कि पिछला जन्म क्या था। ऐसा होता है, वास्तविक में अच्छा वाला ज्योतिष है, बता सकता है। तो उसने बताया कि ऐसा है कि तुमको ऐसा ऐसा हुआ था, पिछले जन्म में ऐसा हुआ था। तो बोले एक वेश्या ने ऐसा सोचा था खाली कि मेरा कुछ पुण्य है तो इस सुशर्मा को मिल जाए, जब वो बैल के शरीर में था, ठीक है। तो बोले कि ऐसा क्या था कि मेरा इतना पाप वाला जीवन था, फिर भी मुझे उसका सजा नहीं मिलके अच्छा वाला शरीर मिल गया। तो विचार करने लगा, तो बोले कि एक काम करो, तो फिर वो उसी से मिलो, आप पूछो। वो वेश्या से जाके पूछता है, वेश्या ने बोला कि मुझे भी नहीं पता है ऐसा क्या था। तो बोले एक काम करते हैं, मेरे पास एक तोता है, वो तोता जो है वो कुछ बोलता था संस्कृत में, कुछ हर रोज बोलता था, तो उसी से पूछते। तो तोता के पास गया, तो तोता ने बोला कि मेरा जीवन के ऐसे पाप में था, तो मेरा जब जन्म हुआ तो उसी समय मेरे माता पिता मर गए और मुझे किसी शिकारी ने पिंजरे में रखा और उसको पिंजरे में रख के किसी वहाँ दे दिया, आश्रम में दे दिया। और आश्रम में क्या हो रहा था कि ये जो विद्यार्थी लोग हैं वो लोग रोज गीता अध्याय 1 पढ़ते थे। उसका श्लोक है पहला, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव मामकः पांडवा सेवा किम कुर्वत संजय, यहाँ से शुरू होता है और 46 नंबर तक पे जाता है। ये 46 श्लोक है भगवद गीता। तो वो पाठ करता था, बच्चे लोग विद्यार्थी लोग पाठ करते थे, वो सुनता था और रिपीट करता था। तोता होता था, पहले तोता को सिखाते थे। अभी तोता को पहले राम राम बोलना सीखा, बोलने से अभी बाद में क्या, वो तोता किसी वो जो आश्रम में रहता था चोरी हो गया और वो चोर ने वो वेश्या को बेच दिया और वही सुनता, वेश्या को वही सुनने को मिलता था रोज जो तोता बोलता था। क्या बोलता था? अध्याय 1, आप समझो। तो वो एक जिसको पता भी नहीं था कि क्या, उसका मीनिंग भी कुछ नहीं पता था, फिर भी वो सुनते सुनते उसमें इतना पुण्य हो गया उस पाप योनि में, वेश्या पाप है ना, पाप योनि। वो सुनने के बाद इतना है कि उसने खाली विचार किया कि मेरा कुछ पुण्य उस बैल को लग जाए, तो इतना पावर था उस भगवत गीता को श्रवण करने से। तो ऐसे कितने सारे अध्याय हैं भगवत गीता में, 18 अध्याय है। तो वो सुनने से कितना पावर होता है, कितना शुद्धता मिलता है। तो ये चमत्कार होता है गीता पढ़ने से, गीता को रोज पढ़ने से आपका जीवन जो है भगवान बचा लेते हैं, नीचे जाने से बचा लेते हैं, उठा लेते हैं भगवान बोलते हैं गीता के अंदर, भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोलते हैं जो मुझे समर्पण करता है, समर्पण मतलब भगवत गीता को पढ़ना ही समर्पण है। आप भगवत गीता को पढ़ने में समय देते हैं, आप अपना समय निकाल के भगवत गीता पढ़ते हैं,
तो भगवान हमारा जीवन को शुद्ध कर देते हैं। आने वाले जो भी खतरा है भगवान बचा लेते हैं उससे। नेहा विक्रमास्तु प्रतिभा न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रैते महतो भयात्। भगवान ऐसा बोलते हैं, आने वाले जो भयानक खतरा है उससे मैं बचा लेता हूँ। भगवान बोलते शिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिना में भक्ता प्रणश्यति। भगवान बोलते हैं निडर होकर घोषणा कर दो, हे कुंती पुत्र, जो मेरा भक्त बनते हैं उसका कभी नाश नहीं होता। तो इतना सारा वचन है भगवत गीता के अंदर, तो इसलिए पढ़ना चाहिए हमको भगवत गीता, है ना। भगवत गीता में और क्या विषय है? भगवत गीता में और भी कुछ ऐसा चीज है जो अन्य कहीं आपको उपलब्ध नहीं है। भगवत गीता के अंदर आपको पुनर्जन्म का विज्ञान मिलता है। भगवत गीता के अंदर आपको विभिन्न प्रकार के योग पद्धति का वर्णन मिलता है। भगवत गीता में आपको पता चलेगा दैवी और असुरी गुण कैसे होते हैं। भगवत गीता में ये बताया हुआ है कि आपको आपके लिए क्या उचित भोजन है, क्या करना चाहिए भोजन। भगवत गीता में ये भी बताया कि आपका विचार कैसे शुद्ध करना चाहिए। ऐसे सब कुछ बहुत सारा चीज इसके अंदर आपको मिलेगा भगवत गीता में। अगर आप पढ़ेंगे तो सब कुछ मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप सब भगवत गीता पढ़िए और आपका जीवन सफल बनाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।